कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो फरिश्ता। प्यारे बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि जो 5 युग है उनमें हमारे अलग अलग 5 वर्ण होते हैं। सतयुग में हम देवता हैं, त्रेता में हम क्षत्रिय हैं, द्वापर में हम वैश्य हैं, कलयुग में शूद्र और वर्तमान संगम युग में हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अर्थात चोटी, सर्वोच्च, कोटों में कोऊ और कोऊ में भी कोऊ, जिनका जन्म ब्रह्मा के मुख कमल से हुआ, डायरेक्ट भगवान की रचना, ब्रह्मा का मस्तक सतगुरु का द्वार है हमारे लिए। और हम अति विशेष पुरुषोत्तम आत्माएं हैं संगम युग पर। जैसे गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, तो हम सब प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। लौकिक दुनिया के वैभव नहीं है, लौकिक राज्य अधिकार नहीं है, लेकिन बिन कोड़ी बादशाह, बेफिक्र बादशाह हैं। विनाशी संपत्ति नहीं है, लेकिन अलौकिक संपत्तिवान है। माया जीत, प्रकृति जीत और स्वराज्य अधिकारी हैं। सिर पे ताज नहीं है, लेकिन भगवान के सिर का ताज है। भले ही हीरे मोती से हमारा श्रृंगार नहीं है, लेकिन ज्ञान, गुण और शक्तियों से हम सजी सजाई मूर्त है। और ये एक एक ज्ञान रतन अनेक हीरों से भी कीमती है। गले में नौलखा हार नहीं है, लेकिन भगवान के गले का हार है। ऐसा उत्तम वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ड्रामा के रहस्य के अनुसार हम ब्राह्मण जगते हैं तो सारी दुनिया जगती है। हम ब्राह्मण रोशन होते हैं तो दुनिया में रोशनी होती है, और हम सो जाते हैं तो दुनिया भी सो जाती है। हमारा दिया बुझता है तो दुनिया भी अंधकार में डूब जाती है। इतनी जिम्मेवारी हम ब्राह्मणों के ऊपर है। और हम ब्राह्मण पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। फाउंडेशन भी हम हैं, तना भी हम हैं। जितनी भी धर्म स्थापक आत्माएं हैं, उनको हमारे द्वारा संदेश मिलता है, और फिर वो अपने धर्म की आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बनती हैं। तो कल्प वृक्ष का चाहे छोटा सा पत्ता हो
छोटी सी टहनी हो, सबका कनेक्शन हम पूर्वज और पूज्य ब्राह्मण आत्माओं से है। हम जो संकल्प करते हैं वो लास्ट पत्ते तक भी पहुंचता है। हम उनके पालनहार हैं। जैसे जड़ में जैसी खुराक होती है, तो जड़ की खुराक ही तो ऊपर जाती है ना पेड़ तक। तो विश्व की सर्व आत्मा रूपी पत्तों के हम पालनहार हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ऐसे हम भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इतने महान ऊंचे जीवन वाले हम ब्राह्मण हैं। अगर हम ब्राह्मणों की परिभाषा करें तो मुख्य 4 बातें हमारे सामने आती हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा भोजन खाने वाला। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मलोक में विचरण करने वाला। और ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का, या यूं कहें कि ब्रह्मा बाप की चर्या का आचरण करने वाला। तो हम सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था असल में होना चाहिए ब्रह्मा मुहूर्त, लेकिन उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त कह दिया क्योंकि पूरा संगम युग ही ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला है। लेकिन इस अमृत वेले में भी साकार दुनिया के रात दिन के हिसाब से हम खास अमृत वेले उठते हैं। उठते ही बालक सो मालिक का अनुभव करते हैं, बाप की गोदी का अनुभव करते हैं, बाप के वरदानों का अनुभव करते हैं। अमृत वेला खास बाबा ने बच्चों के लिए रखा है। भक्तों की बारी बाद में, बच्चों की बारी पहले। और बाबा ने कहा जो बच्चे अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह को भर लेते हैं, उन्हें सारा दिन किसी और के स्नेह की आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन जो बच्चे अमृत वेले परमात्म स्नेह से भरपूर नहीं होते, वो दिन भर दूसरी आत्माओं से सोचते हैं कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे सम्मान दे, कोई मुझे मीठा बोले। जैसे कई घरों में सुबह सुबह पानी आता है, तो जो व्यक्ति आलस्य नहीं करता, उठ के घर के सब बर्तन पानी से भर लेता है, तो दिन भर वो निश्चिंत होकर उस पानी को यूज करता है। पर कोई आलसी हो, सुबह पानी ना भरे, तो दिन में क्या करेगा? कभी लोटा उठा के जाएगा पड़ोसी के पास, भाई थोड़ा पानी दे दे। कभी बाल्टी उठा के जाएगा, भाई थोड़ा पानी दे दे। क्योंकि जब पानी आ रहा था तब भरा नहीं। तो अमृत वेले वरदान बरसते हैं, उस समय भरे नहीं, तो दिन में फिर हम आत्माओं से लेने की कोशिश करते हैं। और आत्माएं कितना देंगी? मान लो किसी ने एक दिन 1 लोटा पानी दे दिया, फिर अगले दिन जाएंगे तो वो भी हमें उपदेश सुना देगा, बोलेगा भाई सुबह उठना सीख ले, रोज मांगने से काम नहीं चलता। फिर हमें बहुत बुरा लगेगा। तो आत्माएं हमें कितना प्यार दे सकती हैं, कितना मान दे सकती हैं? बाप तो सागर है, आत्माएं तो टुबका है। इसलिए अमृत वेले का समय बाबा ने बच्चों के लिए विशेष रखा है। और बाबा ये भी कहते हैं कि अमृत वेले बाप भोलानाथ बन के बैठते हैं।
कोई हिसाब किताब नहीं, कौन महारथी, कौन घोड़े सवार, कौन प्यादा, इसकी भी गिनती नहीं। बाप भंडारा खोल के बैठते हैं, जिसको जितना चाहिए उतना ले ले। किसी को पाप बख्शवाने हों, किसी को पुराने संस्कार खत्म कराने हों, किसी को प्रश्नों का उत्तर चाहिए, किसी को समस्या का समाधान चाहिए, सब अमृत वेले बाबा देते हैं। अमृत वेला आदि काल है। आदि काल में अगर ब्राह्मण बच्चे स्ट्रोंग हैं तो दिनचर्या में भी स्ट्रोंग रहेंगे। सारी दुनिया जब सोती है तो ब्राह्मण बच्चे अपने भीतर प्रकाश भरते हैं। मुझे याद है कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन क्लास करा रहे थे, तो वो सुना रहे थे कि अमेरिका में जहाँ हमारा सेंटर है वहाँ सामने जो परिवार रहता है, सुबह 3 बजे उनकी लाइट बंद होती है और हमारी लाइट जलती है। तो वो कहते हैं अरे आप रात को ही उठ गए, और हम उनको कहते हैं अरे अभी तो दिन निकलने वाला है, आप अभी दिन में सोएंगे। मतलब 3 बजे उनका सोना शुरू होता है और 3 बजे हमारा अमृत वेला शुरू होता है। तो गीता में भी आता है ना कि जब योगी सोता है तो दुनिया जग रही होती है, और जब योगी जागता है तो दुनिया सो रही होती है। तो ऐसे हम ब्राह्मण हैं जिनका सब कुछ अलग है, सब कुछ न्यारा है, सब कुछ बहुत प्यारा है। तो ये है ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले। फिर ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा भोजन खाने वाले। कितना प्यारा नाम है ब्रह्मा भोजन। बाबा ने एक मुरली में कहा था, किसी के यहाँ अगर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भोजन करने आए उसको नशा चढ़ जाता है। किसी के यहाँ चाय पी ले प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। लेकिन हमारे यहाँ चाय क्या, तीनों वक्त विश्वपति हमारे साथ खाते हैं। उनका वायदा है मैं साथ निभाऊंगा, और हमारा वायदा है तुम संग खाऊं। तो बाबा ने कहा जब ब्रह्मा भोजन करो तो इस वायदे को याद करो, खुशी का पारा चढ़ जाएगा। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे, तो हमेशा अशोक वाटिका में रहेंगे, कभी शोक वाटिका में जाना नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा दुनिया के 36 प्रकार के व्यंजन, लेकिन आपका ब्रह्मा भोजन उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आप बाप को भोग लगाते हो, उसे प्रसाद बना लेते हो। भक्त तो आज भी प्रसाद के कणे के लिए तरसते हैं, और आपको ब्रह्मा भोजन भरपेट मिलता है। इसी ब्रह्मा भोजन को कहते हैं दुख भंजन भोजन। इसको खाने से तन के मन के सब दुख दूर भी हो जाते हैं और तन मन शुद्ध भी हो जाता है। और इसी ब्रह्मा भोजन के लिए गायन है। क्या गायन है? दाल रोटी खाओ, भगवान के गुण गाओ। तो ऐसा गायन वाला भोजन हम ब्राह्मणों को मिलता है, और बाबा ने कहा ये मिलता ही रहेगा। भले कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बाबा नहीं खिलाएगा, लेकिन दाल रोटी हर ब्राह्मण को अवश्य मिलेगी, ये बाबा का वायदा है। तो प्यारे बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के साथ कितने सुंदर वायदे किए हैं, इसलिए हम बेफिक्र बादशाह हैं, निश्चिंत हैं। ये ब्राह्मणों की दूसरी विशेषता है। और हमारा जो भंडारा है वो ब्रह्मा बाप का है, भंडारी शिव बाप की है, इसलिए निरंतर बरकत है।
और ये बरकत बढ़ती ही जाती है। अब ब्राह्मणों की तीसरी विशेषता, ब्रह्मलोक में विचरण करने वाले, तन अर्श पे, तन फर्श पे और मन अर्श पे। देह है इस दुनिया में, देही परलोक में। बाबा ने कहा था जैसे किसी का ऑफिस होता है, ऑफिस में तो वो जाएगा लेकिन लौट के कहाँ आएगा, घर में लौट के आएगा ना। तो ये साकारी दुनिया आपका ऑफिस है। आप कर्म योगी हैं। आप इस साकारी दुनिया में कर्म करने के लिए आते हैं, कर्म की डाली पे बैठते हैं, और जब कर्म पूरा हो जाता है तो डाली छोड़ के पंछी की तरह उड़ जाते हो, घर में आ जाते हो। तो हमारा घर कितना बड़ा है। दुनिया में कई लोगों को अपने घर का नशा होता है कि हमारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा घर कितना बड़ा है माप ही नहीं है, कोई और छोर ही नहीं है, इतना बड़ा घर है। और बाबा ने कहा था कि कोई होती है चल संपत्ति, कोई होती है अचल संपत्ति। परम धाम आपकी अचल संपत्ति। और बाबा ने ये भी कहा था कि वो घर ऐसा है जिसमें कोई दर दरवाजे नहीं है, पार्टीशन नहीं है। एक बच्चे का घर इधर, दूसरे बच्चे का घर इधर, बिना दर दरवाजों का बेहद का घर है। और उसमें हम कितनी उड़ान भर सकते हैं, कितना विचरण कर सकते हैं। और उस घर में प्यारे बाबा की प्रचंड शक्तिशाली किरणें बिखरी हुई हैं। सर्वशक्तिवान वहाँ विराजमान है अनंत काल से। तो उनकी जो शक्तियाँ हैं पूरे परम धाम में, जैसे उन शक्तियों का पसारा है, और जैसे हम वहाँ जाते हैं तो वो शक्ति रूपी किरणें हमें दुलारती हैं, प्यार करती हैं, हमारे अंदर समा जाती हैं, हमें चमकाती हैं, हमारा रूप निखारती हैं, हमें मांझ देती हैं, हमारे दाग धब्बे उतार देती हैं। इतना प्यारा हमारा घर। और उस घर पे हमारा संपूर्ण अधिकार है, हम उसके मालिक। क्योंकि बाप के घर का बच्चा मालिक होता है। साकारी दुनिया में हम किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं, लेकिन उस पारलौकिक घर के हम सब मालिक हैं। वो हमारा है। हम नशे से कहते हैं हमारा घर है, मेरा घर है, मेरे बाप का घर। तो ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मलोक में विचरण करने वाला। और चौथी विशेषता है ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, अर्थात ब्रह्मा की जो चर्या है उसको फॉलो करने वाला। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत तो दुनिया में भी बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन ब्रह्मा का आचरण सर्वोत्तम आचरण है। विश्व की सर्व आत्माओं में सर्वोत्तम आत्मा ब्रह्मा की आत्मा है। सर्वोत्तम पवित्र आत्मा ब्रह्मा की आत्मा है। और ब्रह्मा की आत्मा से ही हमें पवित्रता का वर्षा मिला है। तो हम ब्राह्मण परम पवित्र हैं। पवित्रता हमारा श्रृंगार है, पवित्रता हमारा श्वास है, पवित्रता हमारा जियेदान है। पवित्रता के कारण ही हम बाप से मिलन मनाते हैं। पवित्रता के आधार पर ही हम पूज्य बनते हैं। पवित्रता के आधार पर ही हम विघ्न विनाशक हैं।
हमारा गायन है, वंदन है, हमारी यादगारी हैं, सब पवित्रता के कारण है। पवित्रता हम ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्रता हम ब्राह्मणों की आँखों की रोशनी है। पवित्रता हम ब्राह्मणों के हाथों का धंधा है। और पवित्रता हमारे संबंध संपर्क की मर्यादा है। तो हम सब परम पवित्र ब्राह्मण आत्माएं हैं। हमें नशा है अपने ब्राह्मण जीवन का, नशा है ब्राह्मण जीवन का, लेकिन हमारा निशाना क्या है? ये नशा हमारी मंजिल नहीं है, मंजिल और आगे है। मंजिल क्या है? फरिश्ता और देवता। अर्थात जितना ब्राह्मण जीवन का नशा होगा उतना ही फरिश्ता और देवता स्वरूप का निशाना भी शक्तिशाली होगा, स्पष्ट होगा। हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। क्यों बनना है? अगर हम ब्राह्मण से डायरेक्ट देवता बन जाएं तो पद नहीं मिलेगा। फरिश्ता बन के देवता बनेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा। कई आत्माएं ऐसी होंगी जिन्हें फरिश्ता बनने का समय ही नहीं मिलेगा। ज्ञान लेंगी और देवताई जीवन में कन्वर्ट हो जाएंगी, समय कम होगा, अंत में आएंगी तो पद कम मिलेगा। लेकिन जिन्होंने ब्राह्मण जीवन धारण किया और फिर फरिश्ता जीवन अपनाया, फरिश्ता स्थिति में लंबे काल रहे, उन्हें देवताई जीवन में ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए फरिश्ता बनना अनिवार्य है। फरिश्ता सर्वोच्च स्टेज है। फरिश्ते से ऊंची कोई अवस्था नहीं। देवता भी फरिश्ते से नीची अवस्था है। लेकिन फरिश्ता हम सदाकाल तो नहीं रहेंगे। परिवर्तन तो संसार का नियम है। फरिश्ते को देवता बनना ही है। और जब देवता बनेंगे तो कलाएं कम होनी भी हैं, चक्कर को फिर से घूमना ही है। लेकिन वर्तमान में हम जब तक ब्राह्मण जीवन में हैं तब तक उस हाईएस्ट स्थिति में जितना अधिक रह सकते हैं रहें। फरिश्ते की क्या विशेषता है? फरिश्ता बहुत बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है, ना देह की दुनिया से रिश्ता। फरिश्ता माना हदों से पार। ये भारत का फरिश्ता है, ये जापान का फरिश्ता है, ऐसे नहीं होता। देवताओं में तो फिर भी हदें होती हैं। भाई ये देवता भारत के हैं, विदेशी लोग उनको पहचानते ही नहीं हैं। उनको ये नहीं पता कि ये फीमेल है कि ये मेल है। दोनों एक जैसे लगते हैं उनको। लेकिन फरिश्ते तो सब देशों के एक जैसे हैं। और फरिश्तों में मेल फीमेल भी नहीं होता। ये कोई फरिश्ता है कि कोई फरिश्ती है, नहीं, एक ही नाम है फरिश्ता। तो देह की हद से भी पार। और फरिश्तों में कोई बूढ़ा जवान भी नहीं होता। बूढ़ा फरिश्ता, जवान फरिश्ता। तो आयु की सीमा से भी पार, अर्थात बेहद। फरिश्ते भगवान और संसार की आत्माओं के बीच में सेतु का काम करते हैं, जोड़ते हैं। आत्माओं का संदेश भगवान को देते हैं, भगवान का संदेश
आत्माओं को देते हैं। ऐसा दुनिया की कहानियों में लिखा होता है। एक कहानी बचपन में सुनते थे ना, अबू बिन आदम की। एक रात को जब उसने आँख खोली तो कमरे में बहुत प्रकाश था और कोई सफ़ेद सफ़ेद एक कोने में बैठा था, कुछ लिख रहा था। अबू बिन आदम ने उससे पूछा, तुम क्या लिख रही हो? तो उसने कहा, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। तो अबू बिन आदम ने पूछा, क्या इस लिस्ट में मेरा नाम है? तो फरिश्ते ने कहा नहीं। और ऐसा कह के फरिश्ता चलने को हुआ तो अबू बिन आदम ने कहा, ठीक है, भगवान से प्रेम करने वालों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो क्या हुआ, इंसानों से प्रेम करने वालों की लिस्ट में मेरा नाम लिख लो। फरिश्ते ने नाम लिखा और वो उड़ गया। अगले दिन फिर आया और उसने अबू को एक लिस्ट दिखाई। उस लिस्ट में ईश्वर से प्रेम करने वालों का नाम था और अबू का नाम उसमें सबसे ऊपर था, क्योंकि भगवान ने कहा कि जो भगवान के बंदों से प्रेम करते हैं तो वो अवश्य ईश्वर से भी प्रेम करते हैं। तो ऐसी कहानियाँ हम सब ने बचपन में सुनी हैं कि फरिश्ते भगवान का संदेश लेके आते हैं और इंसानों का संदेश भगवान को देते हैं। तो वर्तमान समय हम भी तो यही काम करते हैं ना। प्यारे बाबा शक्तियों के स्रोत हमें कहते हैं, वतन में आ जाओ और मेरे साथ कंबाइंड होकर के विश्व की आत्माओं पे शक्तियों की गुलाबाशी करो, ठंडे छींटे डालो, आत्माओं को सुख शांति दो। तो हम सेतु हैं। हमें पता है आत्माएं कितनी दुखी हैं, कितने अत्याचार दुराचार दुनिया में हो रही हैं और हमें रहम आता है। हम बाबा को सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपको मैंने काम ही ये दिया है कि उन दुखी आत्माओं को मलहम लगाओ, रहम का मरहम लगाओ। तो हम सेतु का काम करते हैं। देखिए, जैसे देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण का साइकिल है, ये तो हम चेतन आत्माओं का साइकिल है। इसी तरह दुनिया में कई और साइकिल भी है। पानी का साइकिल है, जन्म मरण का साइकिल है, ऋतुओं का साइकिल है। और वो साइकिल हमारी फरिश्ता बनने से कितने जुड़े हुए हैं, वो चीज़ अभी हम जानेंगे। हम पानी के साइकिल को उदाहरण के रूप में लेंगे और पानी के साइकिल से हम समझेंगे कि पानी भी फरिश्ता बनता है शुद्धिकरण के लिए, लेकिन उसे प्रकृति बनाती है और हम भी फरिश्ते बनते हैं, हमें प्रकृति पति बनाता है। तो चलिए इस बात को समझते हैं। जैसे पानी की एक बूंद है और आत्मा भी एक बिंदु है। बूंद बनाम बिंदु दोनों एक जैसे। पानी की बूंद का घर बादल है और हम आत्माओं का घर परमधाम है। दोनों ही ऊपर रहते हैं, लेकिन सदा ऊपर दोनों नहीं रह सकते। बूंद को भी जमीन पे आना पड़ता है और बिंदु आत्मा को भी परम धाम घर छोड़ना ही पड़ता है, चाहे या ना चाहे, बाप की गोद से निकलना ही पड़ता है। तो जब पानी की बूंद बादल से निकल के चलती है, अपने बाप के घर से निकल के चलती है, कितनी शुद्ध होती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है। पहले ज़माने में तो बरसात की बूंद को इतना शुद्ध माना जाता था कि उससे औषधि निर्मित की जाती थी। लोग डायरेक्ट उस पानी को कलेक्ट करते थे। लेकिन वर्तमान समय वातावरण में बहुत पोल्यूशन है, तो ये बूंद भी इतनी शुद्ध नहीं रही। लेकिन फिर भी जब बादल की गोद से निकल के चलती है तब तो शुद्ध होती है। फिर थोड़ा एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ज़मीन पे आती है और किसी के आंगन में गिरती है।
तो जैसे ही आंगन में गिरती है, आंगन की अशुद्धि उसमें मिक्स होगी, बाल, कंकर, मिट्टी या बदबू। और आत्मा रूपी बूंद भी परम धाम से आई, सीधा किसी के आंगन में गई। सतयुग में आदि काल में देवताई रूप में जन्मी, लेकिन देवताई रूप में जन्मते ही कलाएं उतरनी चालू हो गई। आत्मा की साकार लोक में यात्रा शुरू हो गई। पुनर्जन्म की यात्रा में वो अपनी शक्तियों को अक्षीण करती गई। सतयुग में जन्मी, फिर त्रेता में जन्मी, द्वापर में जन्मी, कलयुग में, और कलयुग में आकर के बिल्कुल कलाहीन हो गई। और बूंद का क्या हुआ? वो किसी के आंगन में गिरी थी, पर आंगन में तो नहीं रहेगी ना, उसको तो बहना है। तो वो आंगन से नाली में गई, और नाली से बाहर गई तो बड़े नाले में मिल गई। अब वो और काली हो गई। और फिर जो बाहर बड़ा नाला था पूरे शहर का, उसमें मिल गई, फिर और काली हो गई। फिर ये सारे नाले मिलके नदी बन गई। उस नदी में कोई शव था, कोई और कई तरह के केमिकल्स थे। फिर वो और मैली हो गई, और फिर वो जाकर के समुद्र में गिरी। अब समुद्र में गिरी या तालाब में इकट्ठी हुई या नदी में ही रही, लेकिन वो मैली हो गई, क्योंकि पानी के कई सोर्स हैं, सागर भी है, नदी भी है, तालाब भी है। अब मनुष्य उस बूंद को स्वच्छ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल गंगा का शुद्धिकरण, यमुना का शुद्धिकरण मनुष्य अपने ढंग से कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है, फिर भी पूरी तरह शुद्धिकरण नहीं हो पाता। भले हम फिल्टर कर लेते हैं पानी को, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अशुद्धि रही जाती है। तो प्रकृति पानी का शुद्धिकरण कैसे करती है? प्रकृति में एक सूर्य है, बहुत शक्तिशाली, और सूर्य जब अपनी किरणें, शक्तिशाली किरणें धरती के ऊपर भेजता है और वो किरणें पानी पर पड़ती हैं, तो पानी फरिश्ता बन जाता है, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। पानी अपने तरल रूप को छोड़ करके और वाष्प रूप में आ जाता है। वाष्प में कोई अशुद्धि होती है क्या? कोई अशुद्धि नहीं होती है। तो सूर्य की किरणें वाष्प को ऊपर खींचती हैं और वो बूंद फिर से बादल में चली जाती है, एकदम शुद्ध होके। इसमें 1 साल लगता है, क्योंकि वर्षा ऋतु साल में 1 बार आती है। आजकल तो खैर मौसम का कुछ पता नहीं पड़ता, कभी भी बरसात हो जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु साल में 1 बार आती है। तो इस प्रकार ये पानी का साइकिल चलता है। और 5000 साल में हम आत्माओं का भी 1 बार फरिश्ता रूप बनता है, क्योंकि अगर हम इस स्थूल चोले की स्मृति में हैं तो हम कभी भी संपूर्ण पवित्र नहीं हो सकते। तो परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, हमारी संपूर्ण पवित्रता के लिए उसने भी क्या विधि बताई कि बच्चे इस ग्रोस रूप को छोड़ दो, इस स्थूल रूप को छोड़ दो और आप भी लाइट के आकार में आ जाओ। मेरे चारों ओर लाइट का ओरा है, मैं प्रकाश के घेरे में हूँ, प्रकाश के ही हाथ हैं, प्रकाश के ही पाँव हैं, प्रकाश का ही चेहरा है, मैं प्रकाशमान आत्मा हूँ। तो ये संपूर्ण पवित्र स्वरूप है, और इस पवित्र स्वरूप में न कोई कर्म बंधन है, न कोई पुराना संस्कार है, न कोई भाव है, न कोई स्वभाव है। इसलिए फरिश्ता हाईएस्ट स्टेज है, और वर्तमान संगम युग में हमें इस हाईएस्ट स्टेज को अधिक से अधिक समय तक अचीव करके रखना है। जितना अधिक फरिश्ता रूप होगा, उतना ऊंचा पद सतयुग में हमें प्राप्त होगा। इसलिए
एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे कहते हैं बाबा आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, खिसक जाती है, क्या करें? तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, आत्मा बिंदी खिसक जाती है तो आप पूरा शरीर देखो, लेकिन फरिश्ते रूप में देखो, अपने को भी फरिश्ता देखो, सामने वाले को भी फरिश्ता देखो, और अमृत वेले उठते ही संकल्प करो मैं फरिश्ता हूँ। अगर आपका ये संकल्प 100% होगा तो ब्रह्मा बाप वतन में आपको अपनी बाहों में संभालेगा, बड़ी बड़ी आपको भाकी मिलेगी, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाएगा। और दिन भर में क्या होगा? दिन भर में जैसे भक्ति मार्ग की यादगार कहानी सुनाते हैं कि श्री कृष्ण को जेल से निकाल करके उसका पिता टोकरी में डाल करके सुरक्षित स्थान पे ले जा रहा था। रास्ते में यमुना नदी में बाढ़ आई थी, पानी की ऊंची ऊंची लहरें थी, बरसात हो रही थी। तो शेष नाग ने उस बाल कृष्ण के ऊपर छत्र छाया बन करके उसकी रक्षा की और नदी ने उसके चरण छू करके अपने उफान को कम कर लिया। तो बाबा ने कहा ये कहानी श्री कृष्ण के साथ जोड़ दी। ये कृष्ण जी की कहानी नहीं है, ये आप बच्चों की कहानी है। दिन भर में अगर आप बच्चों के सामने कोई बात आएगी तो बाप और दादा दोनों आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, फरिश्ता रूप में स्थित रहना है। बाबा ने कहा यज्ञ का इतिहास देखो, बाप दादा छत्र छाया बने कि नहीं बने? जब कराची में थे चारों तरफ दंगे थे, लेकिन आप अंदर ही अंदर रास करते थे, सतयुग के नज़ारों का मजा लेते थे। तो बाबा छत्र छाया बना कि नहीं बना? कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन आपको 5 रुपए में पूरी सब्जी की रेडी मिलती थी, आप मज़े से सब्जी खाते थे। और बाबा ने कहा भले ही सिंधी लोगों ने एका किया था कि इनको हम कुछ नहीं देंगे, जब इनका सब कुछ खलास हो जाएगा ना तो ये अपने आप लौट के आएंगे। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो अपनी कीमती चीज़ें कान से निकाली, हाथ से निकाली, गले से निकाली और तुम्हारे पिछवाड़े में फेंक जाते थे। जब तुम सुबह उठते थे तो कितनी कीमती चीज़ें वहाँ पड़ी मिलती थी। तो बाप दादा छत्र छाया बना कि नहीं बना? तो जब उनकी छत्र छाया बन सकता है तो हर एक बच्चे की छत्र छाया है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फरिश्ता मतलब कर्म बंधन मुक्त। कर्म तो हमको करना है, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंध। जब हम कर्म करते हैं ना तो कई प्रकार के बंधनों में आ जाते हैं। हमारी जो मनसा है वो बंध जाती है। तो हम अपने मन को कर्म करने से पहले डायरेक्शन दे के रखें कि मन तुझे कहीं बंधना नहीं है। मैं हाथों से काम कर रही हूँ पर तुझे बंधना नहीं, तुझे स्वतंत्र रहना है। अब देखो हम कैसे बंधते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक महिला का ही उदाहरण लेती हूँ। एक बाबा की बच्ची है, ज्वाइंट फैमिली में अकेली ज्ञान में चलती है, बड़ा परिवार है। अब उसको कहा जाता है कि ठीक है तुम औरों का बनाया भोजन नहीं खाती तो तुम किचन का काम कर लिया करो, बाकी काम तुम्हारी और जो परिवार की महिलाएं हैं वो कर लेंगी। अब वो कोई विशेष दिन है, किचन में भोजन बना रही है, घर में एक छोटा बच्चा है, वो खेलता खेलता और किचन में चला गया। अब बाबा ने क्या कहा है? कर्म योगी बन के कर्म करो, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में कर्म करो, याद में कर्म करो। मान लीजिए हम इसको भूल गए और भोजन बनाने में इतने व्यस्त हो गए
और वो बच्चा किचन में घुसा तो हम थोड़े इरिटेट हो गए। हमने बच्चे को थोड़ा डांट दिया कि यहाँ नहीं आओ, बाहर जाओ, बाहर खेलो। बस इतना सा शब्द सुन के मान लो बच्चा रोने लगा, अपनी माँ के पास गया और वो इशारा कर रहा है, चाची ने मुझे डांटा, या जो भी है, थोड़ा बहुत बोल सकता है तो बताता है। तो देखो अब दोनों के संकल्प चलते हैं। इधर से बच्चे की मम्मी क्या सोचेगी कि बड़ी आई ज्ञान में चलने वाली, एक छोटे बच्चे को तो प्यार से बोल नहीं सकती। और ये किचन वाली क्या सोचेगी कि अपने बच्चे को संभालती ही नहीं है। अरे किचन कोई बच्चे के खेलने की जगह है। अगर कहीं गर्म चीज़ को हाथ लग गया, कुछ हो गया, तो मुझे कहेंगे बच्चा संभाला नहीं। अरे बच्चे को बैठक में रखो, ड्राइंग रूम में रखो, बच्चे को कोई खिलौना दो, उसे किचन में क्यों आने देते हो। अब दोनों के संकल्प चल रहे हैं। अब मान लीजिए भोजन पूरा होने के बाद, सबको खिलाने पिलाने के बाद, और ये बहन सेंटर पे जाती है और बहन जी कहती है आज हमने फरिश्ता रूप की भट्ठी रखी है। तो ये सेंटर पे तो चली जाएगी, बैठ भी जाएगी, लेकिन जब ये उड़ने की कोशिश करेगी तो क्या होगा। सूक्ष्म वतन में जाऊं, मूल वतन में जाऊं, तो क्या होगा। उड़ेगी, उड़ पाएगी। कौन बांधेगा। वो जो दिन में कर्म किया वो बांधेगा। उसको कहते कर्म बंधन। हमने इरिटेशन में कर्म किया, फिर संकल्प चले, और वो संकल्प फिर योग में भी चले। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ, मैं लाइट माइट रूप हूँ, लेकिन वो बच्चा सामने आता है, बच्चे की माँ सामने आती है, वो संकल्प विकल्प सामने आती है। इसको हम दूसरे तरीके से स्टोरी को सुनते हैं। जब बच्चा किचन में आया और वो सचमुच अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में किचन में काम कर रही थी, उसने प्यार से बच्चे को बुलाया, आओ बेटा इधर आओ, ये देखो ये लड्डू तुम्हारे लिए ही तो रखा हुआ था, ये लड्डू लो और वहाँ कूलर के सामने बैठ के खाओ ठंडी हवा में, और जब ख़त्म हो जाए तो एक और ले जाना। अब बच्चा उछलता हुआ जाएगा, सबको दिखाएगा कि मुझे लड्डू मिला। तो ये लड्डू दे के खुश हो गई, बच्चा लड्डू लेके खुश हो गया, और बच्चे की माँ अपने बच्चे को उछलता हुआ देख के खुश हो गई। अब अगर ये शाम को जाएगी सेंटर पे तो इसका योग लगेगा। अब लगेगा। तो कर्म बंधन और कर्म संबंध, इन दोनों के ऊपर हमारा योग निर्भर करता है। अगर हम कर्म करते हुए इरिटेट हो गए, नेगेटिव सोच लिया, थोड़ा गुस्सा आ गया, घृणा आ गई, तो ये हमें बांध लेते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, टेढ़े बाके बच्चे पैदा करते हैं और फिर वही बच्चे जब दुखी करते हैं तो फिर कहते हैं भगवान छुड़ाओ, पहले पैदा ही क्यों की। तो ये जो नेगेटिव थॉट है ना, वो हमें बांधते। अगर वो वाणी में आ गए तो बंधन और कड़ा हो गया, कर्म में आ गए तो और ज़्यादा कड़ा हो गया। तो अभी वाणी और कर्म में तो नहीं आते होंगे, लेकिन बाबा ने कहा मनसा बंधन से भी अपने को फ्री करो, तो आप अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। और फिर हमें बनना है देवता। तो अपनी देवताई ड्रेस को अपने सामने इमर्ज करो। कितनी सुंदर ड्रेस है, अभी फरिश्ता अभी देवता। बाबा ने कहा, यहाँ एक मुरली में कहा था, यहाँ तो किसी की नाक मोटी होती है, किसी के दांत बाहर निकले होते हैं, किसी की आँख छोटी होती है, लेकिन ये जो देवताई ड्रेस है ना, इसमें सब कर्मेंद्रियाँ परफेक्ट है। ये बहुत सुंदर ड्रेस और ये आपकी तैयार है, बस आप इसे पहन लो, आप रेडी हो जाओ पहनने के लिए। बाबा ने आप सबकी ड्रेस तैयार कर रखी है। तो दिख गई ड्रेस, आंखों के सामने आ गई।
सबने पहन ली। अब देखो अपना रूप कितना सुंदर लग रहा है। अभी फरिश्ता अभी देवता, अभी फरिश्ता अभी देवता। तो यही एक्सरसाइज हमें सारा दिन करनी है और यही हमारा नशा और निशाना है। ओम शांति।